किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। कार्तिक नाम के एक बहुत धनी व्यापारी थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि लक्ष्मी जी उनसे कह रही है, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे यहां निवास किया है, अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया है। अब थोड़े दिनों में मैं तुम्हारे यहां से चली जाऊंगी। मुझसे जो भी मांगना हो मांग लो। व्यापारी कार्तिक बोले, मैं अपने परिवार की सलाह लेकर आपको कल बताऊंगा। जब सुबह उनकी नींद खुली तो पूरे परिवार को सारी बात बताई। लक्ष्मी जी से क्या मांगा जाए उसके बारे में सबके अलग अलग विचार थे। परिवार में कोई कह रहा था कि इतनी धन दौलत मांग लो कि पूरा जीवन आराम से बीत जाए, तो कोई कह रहा था कि जीवन भर के लिए अन्न मांग लो। किसी ने सलाह दी कि ढेरों जमीन मांग ली जाए जिसमें खेती करके हम अपना जीवन आराम से काट लेंगे। व्यापारी की छोटी बहू, जिसका नाम गौरी था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। वह बिना कुछ बोले चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। अंत वह बोली, पिताजी, मेरे हिसाब से धन दौलत और खेती बाड़ी मांगना ठीक नहीं है, क्योंकि यह सब लक्ष्मी जी के साथ ही चला जाएगा। आखिर में ये सब तो लक्ष्मी का ही हिस्सा है। हमें इनकी बजाय परस्पर प्रेम का वरदान मांगना चाहिए। अगर परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहेगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आराम से कट जाएगी। सब मिलकर सामना करेंगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। उनको अपनी छोटी बहू की बात बहुत ज्यादा पसंद आई। दूसरे दिन सपने में लक्ष्मी जी से उसने परिवार का प्रेम मांगा। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, जिस परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम होता है, कभी भी झगड़ा नहीं होता है, वहां से मैं कभी जा ही नहीं सकती। इस तरह उनके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो गया। हमें परस्पर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जिन घरों में आपस में प्रेम नहीं होता है, उन्हें देवता भी पसंद नहीं करते। एक बार स्वयं लक्ष्मी जी ने इंद्र को बताया था कि वे कहां निवास करती हैं, जहां बड़ों और गुरुओं का सम्मान होता है, जहां सभ्यता पूर्वक बात की जाती है, जहां कलह नहीं होती है इंद्र, मैं वहां निवास करती हूं। जिस परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम होता है, कभी भी झगड़ा नहीं होता है, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। इस कहानी में यही बताया गया है।